हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीडियन के ऊपर बेस करते हुए पार्टीशन वैल्यू के ऊपर टॉपिक कराना चाहता हूँ। पार्टीशन वैल्यू में कई तरह के टॉपिक होते हैं। एक होता है लोअर क्वार्टाइल, एक होता है अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल में Q1 कहते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 कहते हैं। तो Q1 का फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2/4 हो जाता है। मीडियन में by 2 होता है, यहाँ पर by 4 हो जाता है। तो साइज ऑफ n+1/4 इथ आइटम। Q3 का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइज ऑफ 3 × n+1/4 इथ आइटम। अब डेक्टाइल का मतलब 10 की संख्या। तो D1 से लेके D9 तक की वैल्यू का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो D1 का फार्मूला क्या हो गया, साइज ऑफ n+1/10 इथ आइटम। और अगर D9 की वैल्यू निकालनी है तो साइज ऑफ n × 9 × n+1/10 इथ आइटम। ऐसे ही हम परसेंटाइल की वैल्यू निकालते हैं। परसेंटाइल का मतलब 100 की वैल्यू। तो P1 से लेके P99 तक के आंसर निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। अगर P1 निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1/100 इथ आइटम। P99 की वैल्यू निकालनी है तो साइज ऑफ 99 × n+1/100 इथ आइटम। तो ये हमने फार्मूले बताए। अब हमने TR जैन की बुक से एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट Q1, Q3, D1, D9 और P70 की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हें सीरियल नंबर देंगे। ये X दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n = 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर ये सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। जब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 120। 120 से बड़ी फिर देन आती है 150। 150 के बाद आता है 170। 170 के बाद आता है 180। 180 के बाद 181 आ जाता है। 181 के बाद 190 और 190 के बाद 192 और कोई बीच में हमारी डिजिट छूट गई है। पहले 120, 120 के बाद 150, 150 हाँ 187 रह गया है, 187। तो 181 के बाद 187 आएगा और 187 के बाद 187 के बाद हमारा आएगा 192। 192 के बाद आएगा 192 से पहले 190 आएगा। 190, 192 और 192 के बाद फिर हमारा आता है 200 और 200 के बाद आता है 210। इस तरीके से हमने ये सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, Q1 = साइज ऑफ n+1/4 इथ आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है हमारा, 10 है। तो 10 + 1/4, तो ये आ गया हमारा 11/4 और 4 दूनी 8 बचे 3 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 2.75 इथ आइटम आ गई। तो ये हमारा पूरा नहीं कटा है। तो जब पूरा नहीं कटता है तो हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ता है Q1 का। वो फार्मूला है Q1 = सेकेंड आइटम। भाई ये 2 तो हमारा पूरा है प्लस 0.75। अब सेकंड के बाद कौन सी आइटम आती है, थर्ड।
थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। और इस तरीके से अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड आइटम क्या है हमारी 150 है प्लस 0.75। थर्ड आइटम क्या है हमारी 170 माइनस सेकंड आइटम क्या है 150 और ये आ जाएगा 150 प्लस 0.75 इंटू 20। तो 150 प्लस अब 75 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 0 1500 ये 15 आ गया तो हमारी वैल्यू 165 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 165। अब हम निकालेंगे Q3। तो Q3 कैसे निकालेंगे ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। Q3 इज इक्वल टू, अब यहां पर फार्मूले में 3 आ जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1/4 इथ आइटम। तो यहां पर भी 3 आ जाएगा। तो 10 और 1 11 तिया 33/4, 4 8 32 बचा 1 4 दूनी 8, 8.25 इथ आइटम आ गई। अब यहां पर भी ये पूरा नहीं कटा है तो फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें Q3 का। Q3 इज इक्वल टू 8th आइटम प्लस 0.25 ब्रैकेट शुरू, तो 8 से अगली आइटम 9 होती है तो 9th आइटम माइनस 8th आइटम, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 8th आइटम क्या है हमारी 192.25। अब 9th आइटम क्या है हमारी 200 और 8th आइटम हमारी है 192 192। इसको काट लेते हैं 192 प्लस 0.25 इंटू 200 में से 192 के 8 आ गया, 192 प्लस 25 अट्ठे 200, 2 के बाद दशमलव लग गया तो ये 2 आ गया तो 194 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने Q3 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम निकालते हैं D9। D9, D मीन्स डैक्टाइल। तो D9 का फार्मूला हो जाएगा, ये हमने बताया था, D9 साइज ऑफ 9 इंटू n प्लस 1/10। डैक्टाइल 10 को कहते हैं। इथ आइटम साइज ऑफ 9 इंटू 10 प्लस 1/10 इथ आइटम साइज ऑफ 1199 अपॉन 10 इथ आइटम। तो 9.9 आ गया हमारा, 9.9 इथ आइटम। तो 9वीं आइटम तो पूरी है, बाकी पॉइंट में आ रहा है तो एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो D9 इज इक्वल टू 9th आइटम प्लस 0.9 इंटू 10th आइटम माइनस 9th आइटम। इन दोनों का डिफरेंस लेके 0.9 में जोड़ देंगे और वो माइनस कर देंगे। तो 9th आइटम क्या है हमारी, 9th आइटम है हमारी 200 प्लस 0.9 और 10th आइटम क्या है हमारी 210 और 9th आइटम 200 है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 प्लस 0.9 इंटू 10 और डेसिमल हटाया और 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, ना आ गया तो 209 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने D9 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाई। अब हम करते हैं P70 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। P70, तो P70 का फार्मूला होता है P70 इज इक्वल टू साइज ऑफ
70 इंटू n+1/100, परसेंटाइल 100 को कहते हैं। इथ आइटम साइज ऑफ 70 इंटू n हमारा 10 है, 10+1/100 इथ आइटम, तो 70, तो ये हो जाएगा हमारा 11 सते 77, 770/100 इथ आइटम, 2 जीरो हटा के 2 के बाद दशमलव आ गया, तो 7.70 इथ आइटम आ गई हमारी। इसका मतलब 7th आइटम तो पूरी लेंगे, प्लस वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो P70 इज इक्वल टू 7th आइटम प्लस 0.70 8th आइटम माइनस 7th आइटम। तो अगली में से पिछली घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है वैल्यू पुट करके। तो 7th आइटम देखेंगे हमारा क्या है, 190 है, तो यहाँ लिखेंगे 190 प्लस 0.70। 8th आइटम क्या है हमारी 192, 192 माइनस 190 इज इक्वल टू 190 प्लस 0.70 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 190 प्लस 7 दूनी 14 जीरो और 2 के बाद दशमलव, 1.40 आ गया। 1.40 को 190 में जोड़ देंगे, 191.40 आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया। हमारे बुक से आंसर टैली है और ये TR जैन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।